नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 के सभी जीआई टैग को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको 2024 के सभी जीआई टैग अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांटेई मुंडी बैगन की। इसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ है, कांटेई मुंडी बैगन। तो याद करने के लिए कर लेते हैं काटे मुंडी बैगन, यानी बैगन के मुंडी काटने की, यानी उसके सर काटने की बात हो रही है। तो आपको पता है अगर बैगन का कोई भी डिश बनाना होता है तो बैगन को काटना पड़ता है ना, बैगन को काटना पड़ता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि काटते हैं मुंडी बैगन की कब? जब कोई डिश बनाना होता है बैगन का। तो डिश फॉर ओडिशा, क्योंकि ओडिशा में डिश शब्द आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कांटेई मुंडी बैगन जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? ओडिशा से। इसके बाद अगला है वो है डेकनाल माझी। इसको भी ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। तो मैंने बताया कि काटे मुंडी बैगन का और उससे डिश बनाया। तो जब डिश बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उस डिश को कहीं ना कहीं ढक कर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ढकनाल में आपको शब्द मिल जाएगा ढकना, मतलब ढकना। ठीक है, ढकनाल ढकना। तो जाहिर सी बात है अगर बैगन की कोई डिश बनी है या फिर किसी भी चीज़ की डिश बनी है तो उसको ढकना पड़ेगा। तो डिश को ढकना पड़ेगा, तो डिश फॉर ओडिशा और ढकना फॉर डेकनाल माझी। तो याद रखिएगा कि डेकनाल माझी जो है इसको ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। यानी डिश बनता है तो माझी क्या करती हैं? ढक देती हैं। ठीक है, तो माझी भी आपको याद हो जाएगा। फिर अगला है सिल्वर फिलिग्री। इसको भी ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सिल्वर। तो आपने देखा होगा जब किसी भी बर्तन की बात करते हैं, मान लीजिए डिश बना तो किसी न किसी बर्तन में रखा जाएगा, किसी न किसी पॉट में रखा जाएगा। तो बर्तन नॉर्मली सिल्वर के भी होते हैं। तो सिल्वर से आपको याद हो जाएगा सिल्वर फिलिग्री। तो याद रखिएगा कोई डिश बनी है तो जाहिर सी बात है उसको ढक कर रखे जाएगा किसी सिल्वर के बर्तन में। या फिर सिल्वर से नहीं याद करना है तो यहाँ पर फिलिग्री में आपको फ्लाई शब्द मिल जाएगा। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, उड़ना फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि सिल्वर फिलिग्री को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? ओडिशा से। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने करेंट अफेयर्स ट्रिक का एक नया चैनल बनाया है। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गारद साड़ी, कोरियल साड़ी और तांगेल साड़ी की। इन तीनों को जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। कैसे याद रखेंगे? देखिए गारद शब्द लिखा हुआ है तो गारद को कर लेते हैं घरद। गारद घरद मतलब घर शब्द मिल जाएगा। घर यानी बंगला। तो आपको ऐसे याद हो गया कि गारद साड़ी जो है उसको पश्चिम बंगाल, बंगला फॉर पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। कोरियल साड़ी को कैसे याद रखेंगे? ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो साड़ी को क्या कर रहा है? कोरियर कर रहा है। कोरियर साड़ी। तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति साड़ी को कोरियर करता है तो साड़ी कहाँ पहुँचती है? जहाँ का एड्रेस दिया हो, मतलब सीधे घर में पहुँचती है, बंगले में पहुँचती है। तो बंगला फॉर पश्चिम बंगाल। तो ऐसे आपको ये भी याद हो गया कि कोरियल साड़ी जो है इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला है। अगला है तांगेल साड़ी। इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। तो तांगेल और बांगेल है ना, बंगाल तांगाल, तो आपको ऐसे मैच हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो तांगेल साड़ी है इसको भी पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। इसके बाद अगला है कोरापुट काला जीरा चावल और इसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए ओडिशा में आपको एक शब्द मिल जाएगा ऑडी। ओडिशा ऑडी, और ऑडी क्या है? एक कार है। तो यहाँ पर देखिए कोरापुट में आपको स्टार्टिंग में शब्द मिल जाएगा कोरा, मतलब कार। तो ऑडी एक कार है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कोरापुट काला जीरा जो चावल है इसको ओडिशा से जीआई टैग मिला है। यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कोरियल साड़ी। कोरियल साड़ी को कांदियाल साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि कोरियल साड़ी तो पूछा जाएगा कांदियाल साड़ी। तो कांदियाल को भी आप याद रखिएगा। कांदियाल में आपको शब्द मिल जाएगा कैद, कांद कैद। तो कैद करके रखते हैं पक्षियों को कहाँ? बंगले पर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पिंजरे में पालना पसंद करते हैं पक्षियों को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पक्षी को बंगले में कैद करके बहुत सारे लोग रखते हैं। तो कैद फॉर कांदियाल साड़ी। तो याद रखिएगा कांदियाल साड़ी जिसको बोला जाता है कोरियल साड़ी,
कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? पश्चिम बंगाल से। इसके बाद अगला है लैंजिया सौरा पेंटिंग, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से ही। तो यहाँ पर देखिए सौरा को कर लेते हैं सैरा, मतलब सैर करने जाने की बात हो रही है। तो सैर करने जाएंगे तो किसी न किसी वाहन से जाएंगे, और वाहन यहाँ पर क्या है? ऑडी है। मान लीजिए किसी के पास ऑडी कार है, तो जाहिर सी बात है अगर वो सैर करने जाएगा तो ऑडी से ही जाएगा। तो याद रखिएगा कि लैंजिया सौरा पेंटिंग जो है उसको ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लॉन्जिया सौरा को याद करने के लिए कर लीजिए कि ले गया सारा पेंटिंग, यानी कोई चोर था जो कि सारा पेंटिंग उड़ा ले गया, है ना। तो ऐसा बोलते हैं ना कि चोर सारी चीज़ें उड़ा ले गया, तो उड़ाना फॉर ओडिशा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कालो नोनिया चावल, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। साथ ही साथ सुंदरवन शहद, जिसको मौवन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है पश्चिम बंगाल से। तो कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले याद करते हैं कालो नोनिया चावल को। तो यहाँ पर देखिए कालो नोनिया चावल को याद करने के लिए कर लेते हैं खालो नोन, नोन मतलब नमक होता है, साल्ट, और चावल। तो आपको पता है जो चावल है किसी को बोला जा रहा है कि खालो नोन और चावल, खालो नमक और चावल। और चावल जो है वो पक्षियों का फेवरेट भोजन होता है, तो पक्षियों को बोला जा रहा है कि खा लो क्या? नमक और चावल। तो पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल, क्योंकि पक्षियों का फेवरेट भोजन है तो बोल रहे हैं कि खा लो। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि कालो नोनिया चावल जो है इसको पश्चिम बंगाल से जीआई टैग मिला हुआ है। बाकी आपको पता ही है कि सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन शहद को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? पश्चिम बंगाल से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मौवन शहद को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, क्योंकि सुंदरवन का जो शहद इसको मौवन के नाम से अब जाना जाता है जीआई टैग मिलने पर, तो मौवन में आपको शब्द मिल जाएगा वन, वन फॉर सुंदरवन। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है बेसन के लड्डू, और इनको जीआई टैग मिला हुआ है अयोध्या से। तो ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश में खुशियां छाई और हर जगह लड्डू बटे, है ना। राम भगवान का मंदिर बना, उसका उद्घाटन हुआ, तो जाहिर सी बात है हर जगह लड्डू बटे। और शुरुआत कहाँ से हुई? अयोध्या से हुई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बेसन के लड्डू को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? अयोध्या से जीआई टैग मिला हुआ है। अगला है कच्छी खरेक, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है गुजरात से। कच्छी खरेक एक खजूर की किस्म है, और याद आसानी से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कच्छी में कच्छ शब्द मिल जाएगा। और कच्छ का रण कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो सिंपल सा आपको याद हो रहा है कि कच्छी खरेक को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है? गुजरात से। अगला है मोनपा हैंडमेड कागज, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर अरुणाचल में आपको शब्द मिल जाएगा अरुण, और मैंने आपको कई बार बताया है अरुण जो है वो सूर्य भगवान के सारथी हैं। सारथी मतलब रथ चलाने वाले। तो अरुण जो हैं वो सूर्य भगवान के सारथी हैं, और सूर्य भगवान इतने तेज हैं, इतने गर्म होते हैं कि जो उनके पास रहेगा कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, मतलब काग की तरह हो जाएगा। काग मतलब कौवा की तरह हो जाएगा, तो काग फॉर कागज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोनपा हैंडमेड कागज जो है उसको अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। या फिर दूसरा भी तरीका है, अरुणाचल मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि सूर्य भगवान के सारथी जो कि सूर्य भगवान से संबंधित हैं। और कागज में आपको शब्द मिल जाएगा काग। काग मतलब कौवा होता है, ये भी सूर्य भगवान से संबंध रखते हैं। कैसे? कौवा जो है वो शनिदेव का वाहन है, और शनिदेव कौन है? सूर्य भगवान के पुत्र हैं। तो एक तरीके से ये भी संबंधित हो गया किससे? सूर्य भगवान से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मोनपा हैंडमेड कागज जो है इसको अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। अगला पॉइंट जो है वो है लाल चींटी की चटनी, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। इससे पहले पिछले साल भी इसको जीआई टैग मिला हुआ था लाल चींटी चटनी को। कहाँ से मिला था वो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये स्पेशल लाल चींटी चटनी है, और इसको अब जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। इसको बोला जाता है सिमलीपाल काई चटनी भी। ठीक है, तो सिमलीपाल कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। या फिर सिमली किसकी ली? आइडिया की ली। तो आइडिया फॉर ओडिशा। ऐसे नहीं याद रखना है, लाल चींटी से ही याद रखना है। तो चींटी आपको पता है कि एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा, दिशा फॉर ओडिशा। तो याद रखिएगा कि लाल चींटी की चटनी, जिसको बोलते हैं सिमलीपाल काई चटनी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से, क्योंकि चींटियों के अलग ही नखरे हैं, ये एक ही दिशा में चलती हैं, एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। नेक्स्ट है डोंगरिया कौंध साल, इसको जीआई टैग मिला हुआ है ओडिशा से। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसको कपड़गंडा सॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो डोंगरिया में आपको गरिया मतलब गाड़ी शब्द मिल जाएगा। गाड़ी की बात हो रही है, और गाड़ी नॉर्मली हर कोई क्या चाहता है कि उसके पास क्या हो? ऑडी हो।
गाड़ी ऑडी होनी चाहिए, ऑडी फॉर ओडिशा और गाड़ी फॉर डोंगरिया। तो याद रखिएगा डोंगरिया कौन से साल को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, ओडिशा से। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि कपड़ गंडा सॉल को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, तो नाम अलग हो जाएगा लेकिन चीज़ एक ही है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए कपड़ा, गंदा और ऑडी। मान लीजिए ऑडी कहीं चलकर आई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है गंदी हो जाएगी, तो कपड़े से साफ करेंगे, है ना, कपड़ा मारेंगे साफ हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कपड़ गंडा सॉल जो है इसको ओडिशा से जीआई टैग मिला हुआ है, जिसको डोंगरिया कौन साल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है वांचो शिल्प, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से। तो वांचो में आपको शब्द मिल जाएगा वचो, बचने की बात हो रही है। और मैंने आपको बता ही दिया कि अरुणाचल प्रदेश जहां सबसे पहले सूर्य भगवान दिखते हैं, है ना, भारत में सबसे पहले सूर्य भगवान अरुणाचल प्रदेश में दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि गर्मी के टाइम पे हर कोई उनसे बचना चाहता है, तो बचना फॉर वांचो। तो याद रखिएगा कि वाचो शिल्प जो है इसको कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से। या फिर यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वाचो में आपको शब्द मिल जाएगा वॉच। वॉच करना मतलब देखना, तो सबसे पहले सवेरा कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पहले वॉच वहीं पर होगा, मतलब सबसे पहले दिखाई भी वहीं पर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केकिर अदरक की, और इसको भी अरुणाचल प्रदेश से जीआई टैग मिला हुआ है। तो केकिर को याद करने के लिए किर जो शब्द लिखा है उसके आगे एक शब्द जोड़ देते हैं अणा, तो क्या हो जाएगा किरण। तो सबसे पहले किरण कहाँ पर दिखती है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले किरण दिखती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा केकिर अदरक को कहाँ से जीआई टैग मिला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आदिवासी पोशाक रिसा, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है त्रिपुरा से। मतलब रिसा नाम का एक आदिवासी पोशाक है, पहनने का पोशाक, तो उसको त्रिपुरा से जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसा शब्द लिखा हुआ, रिसा को कर लेते हैं रिक्शा। और रिक्शा कितने पहिया का होता है, 3 पहिया का, तो 3 फॉर त्रिपुरा याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा 3 फॉर त्रिपुरा, तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि आदिवासी पोशाक रिसा जो है इसको त्रिपुरा से जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इसका एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना, तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।